रील्स चल रहा है कि जितनी भी ऑडियंस थी वो सारी पेड ऑडियंस थी, पेड ऑडियंस को बुलाया गया था। तो उसमें मैं भी थी, मैं भी गई थी और हमें हेलो गाइस, तो गाइस बिग बॉस के घर में ऑडियंस जो आई थी, क्या वो रियल ऑडियंस थी या फिर वो बिग बॉस के ही बंदे थे? और उन लोगों ने क्या सच में मृदुल तिवारी को सिर्फ 4 ही वोट दिए या फिर इसके पीछे बिग बॉस की कोई चाल थी? इस चीज का एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल वहां पे एक ऑडियंस, एक लड़की थी जो वहां पर ही बिग बॉस के घर में गई हुई थी। उन्होंने एक वीडियो बना करके जानकारी दी है और बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वहां पर क्या हुआ था और किस तरह से मृदुल तिवारी को एविक्ट किया गया है। चलिए मैं आप लोग को पहले उनका वीडियो ही दिखा देता हूँ। तो गाइस वन मोर शॉकिंग एविक्शन। और आज मृदुल का रील्स चल रहा है कि जितनी भी ऑडियंस थी वो सारी पेड ऑडियंस थी, पेड ऑडियंस को बुलाया गया था। तो उसमें मैं भी थी, मैं भी गई थी और हमें 1 रुपया पे नहीं किया गया था। हमें ये बोलकर बुलाया गया था कि आपको एक स्क्रीन टाइम मिलेगा, अच्छा ये बोलकर बुलाया गया था। कुछ अमाउंट हमको पे नहीं किया गया था। और वहां अंदर जाने के बाद हमें वोटिंग करने बोला आप फ्री टू वोट हो, आप किसी को भी वोट कर सकते हो। बट हमको उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर जिसको कम वोट्स मिलेंगे वो इविक्ट होगा। हमें ये बोला गया कि ये कैप्टेंसी टास्क है और जिसको आप वोट दोगे वो कैप्टन बनेगा। और हमारे टाइम पर 3 लोग थे, जीके, प्रणीत और मृदुल। और उस तीनों में जीके ऐसा था जो अब तक कैप्टन नहीं बना था और वो बार बार ट्राई कर रहा था कैप्टन बनने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसको ही वोट देंगे, जीके को। और मृदुल लास्ट टाइम कैप्टन बन चुका था और उसके साथ जो भी चीजें हुई थी, फरहाना ने कोई काम नहीं किया था। तो ये देख के किसी ने भी मृदुल को वोट नहीं किया, सबने जीके को किया क्योंकि वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है। और अगर हमको ये बोला गया होता कि जिसको कम वोट मिलेंगे वो इविक्ट हो जाएगा तो हम मृदुल को ही वोट करते, हम जीके को नहीं करते, क्योंकि जीके ऑब्वियस सी बात है वो बचेगा ही। और हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमारे वोटिंग से कोई आउट हो जाएगा और ना ही इस चीज की हमको कोई इन्फॉर्मेशन दी थी। तो जो भी रील्स आ रहे हैं कि पेड ऑडियंस थी, क्योंकि उसमें मैं भी थी और मैंने पोस्ट भी डाला है, तो ये प्लीज डिफेम ना करें क्योंकि हमको कुछ पैसा नहीं मिला था और हमको नहीं पता था कि हमारे वोटिंग से कोई इविक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इनका वीडियो देखा, इनका कहना यह कि इनको ये बताया गया था कि घर में कैप्टनसी का टास्क हो रहा है और वहां पर आप लोग को आपके हिसाब से वोट करना है। इनको ये बताया नहीं गया था कि आप अगर किसी को कम वोट दोगे तो वो बंदा बिग बॉस के घर से बाहर निकल जाएगा। यानी कि ऑडियंस को बिग बॉस वालों ने गलत मतलब की मैनिपुलेट किया था, अधूरी जानकारी दी थी, जिसकी वजह से ऑडियंस भी वहां पर सही से डिसीजन नहीं ले पाई और उन्होंने भी उनके हिसाब से जो आया वही वोटिंग की है। तो यहाँ पर ऑडियंस के साथ में बिग बॉस ने अनफेयर किया है, बिग बॉस ने यहाँ पर भी गलत किया। उनको पूरी जानकारी देनी चाहिए थी कि किस तरह क्या टास्क होगा, तुम्हारे वोट का क्या असर पड़ सकता है और तुम्हारे वोट ना देने पर किसी को बिग बॉस के घर से बाहर तक निकाला जा सकता है। ये बात बिग बॉस को क्लियरली उनको बताना चाहिए था। लेकिन बिग बॉस ने यहाँ पर मृदुल तिवारी के साथ में तो गेम खेल लिया, लेकिन जो वहां पे ऑडियंस आई थी उनके साथ में भी गेम खेल लिया। फिलहाल इस खुलासे के बाद आप लोग को बिग बॉस को लेकर क्या कहना चाहोगे? वैसे सोशल मीडिया पे हर जगह बिग बॉस को बाइकआउट करने की, जियो हॉटस्टार को अनइंस्टॉल करने की, डिलीट करने की और रेटिंग डाउन करने की बातें चल रही हैं और ये हो भी रहा है। बाकी इस पर आप लोग क्या कहना चाहोगे? आप लोग की क्या राय है इस पर? आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना।